तो इस वीडियो में मैं आपको केमिकल फॉर्मूला की दूसरी टाइप के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज होती है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाती है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं, राइट? इन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमें एटम्स का एक्चुअल नंबर बताता है हर एलिमेंट के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज के लिए है C6H12O6। तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स और 6 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कुल तादाद में तकरीबन 24 एटम्स मौजूद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं अगर हमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम हो। और इसके लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के उस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n के। तो यहाँ n क्या है? ये फॉर्मूला यूनिट पर मॉलिक्यूल से जाना जाता है। हम n की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास का रेशो लेते हुए और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का। तो इसका मतलब हुआ कि n एक सिंपल इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2 या 3 और एक्सेट्रा। अब कंपाउंड पर नजर डालते हैं जो बेंजीन कहलाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। अब कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स पर नजर डालते हैं। क्या आप बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला गैस कर सकते हैं? अब n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हम बेंजीन के मॉलिक्यूलर मास के रेशो को लेकर कर सकते हैं और इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 है। 17 और 13 का रेशो निकालकर हमें n की वैल्यू मिलती है जो 6 के इक्वल है। इस एक्सप्रेशन में कैलकुलेट करने के लिए बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में n की वैल्यू को अब इंसर्ट करते हैं। इस तरह हम इजीली वन एम्पिरिकल फॉर्म से उसके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। मगर कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंपाउंड का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर H2O है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसके साथ ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2O। यहाँ एक और कंपाउंड है जो HCl है। यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन बहुत मर्तबा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला का सिंपल मल्टीपल होता है, जैसे कि बेंजीन में और ग्लूकोज में। अब स्क्रीन पर मौजूद टेबल पर एक नजर डालते हैं और फर्स्ट कंपाउंड को देखते हैं जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला HO है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए वैल्यू ऑफ N होगी 2। सेकेंडली, बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। तो यहाँ N की वैल्यू 6 होगी। यहाँ ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसके नतीजे में वैल्यू N की ग्लूकोज के लिए 6 होगी। बस इतना ही था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। अब हमारी नई आने वाली वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।